बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा क्लास 10 के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम बताएंगे आपको कि गैस कैसे एक्सचेंज होती है ह्यूमंस में। इन ह्यूमंस एंड अदर हाई एनिमल्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज कैरिड आउट बाय द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमंस में और दूसरे एनिमल्स में गैस एक्सचेंज होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू। वी कैन डिवाइड द रेस्पिरेटरी सिस्टम इनटू टू पार्ट्स। हम इनको टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 द एयर पैसेज वे और नंबर 2 है द लंग्स। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं द एयर पैसेज वे। द एयर पैसेज वे कंसिस्ट ऑफ द पार्ट्स। ये एयर पैसेज वे उन पार्ट्स के ऊपर कंसिस्ट होता है थ्रू विच द आउटसाइड एयर कम्स इन द लंग्स, जिसमें आउटसाइड एयर मतलब हमारे इन्वायरमेंट से एयर हमारे लंग्स में एंटर होता है। एंड आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इट गोज आउट, और गैसेस के एक्सचेंज के बाद वो बाहर निकल जाती है। दिस पैसेज ऑफ एयर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। और ये जो एयर पैसेज वे है ये कुछ पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है, जैसे कि द नोज इंक्लोजेज द नेजल कैविटी। अब हम अगर डायग्राम को देखें, यहाँ देखिए नोज है और नोज के अंदर ये सारी कैविटी है, इसे कहते हैं नेजल कैविटी। जो नोज है वो नेजल कैविटी को इंक्लोज करता है। इट ओपन्स टू द आउटसाइड थ्रू द ओपनिंग्स कॉल्ड नॉस्ट्रल्स। और नेजल कैविटी कहाँ होती है? हमारे ये जो यहाँ पे ओपनिंग्स है इन्हें कहते हैं नॉस्ट्रल्स। द नेजल कैविटी इज डिवाइडेड इंटू टू पोर्शंस बाय अ वॉल। नेजल कैविटी को दो पोर्शंस में डिवाइड किया गया है वॉल के थ्रू। Each portion is lined by fine hairs and mucus which filter the dust particles from the air. हर पोर्शन लाइन होता है फाइन हेयर्स, कुछ हेयर्स के साथ, और म्यूकस एक एक मादा होता है, माया होता है लिक्विड टाइप। वो उसके अंदर क्या, वो इसलिए इस्तेमाल होते हैं ताकि वो फिल्टर एंड डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर, ताकि वो एयर के अंदर मौजूद जितने में डस्ट के पार्टिकल्स है उसको वो फिल्टर कर सके। द म्यूकस आल्सो मॉइस्चन एंड वार्म द इनकमिंग एयर। जो म्यूकस है वो साथ में पूरे एयर को मॉइस्चन करता है और वार्म करता है, गर्म करता है जो एयर अंदर आ रही होती है। एंड कीप इट्स टेम्परेचर नियरली इक्वल टू दैट ऑफ द बॉडी। और उसके टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर की इक्वल बना लेता है। हमारे पास यहाँ क्या है? द नेजल कैविटी। द नेजल कैविटी ओपन्स इनटू द फेरिंक्स। जो नेजल कैविटी है वो फिर आगे से कहाँ जाती है? फेरिंक्स में ओपन होती है बाय मीन्स ऑफ टू स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड इंटरनल नोस्ट्रल्स। कि और किसके थ्रू वो ओपन हो रही होती है? दो स्मॉल ओपनिंग्स के, उनको क्या कहते हैं? इंटरनल नोस्ट्रल्स। फेरिंक्स इज अ मस्कुलर पैसेज। ये एक मस्कुलर मतलब मसल से बनी हुई बात है। एंड इट्स कॉमन टू बोथ फूड एंड एयर। और ये दोनों के लिए कॉमन है, यहीं से फूड भी पास हो रही होते हैं और एयर भी। इट एक्सटेंड्स टू द ओपनिंग ऑफ द इसोफेगस। और ये आगे से इसोफेगस तक, जो इसोफेगस क्या हमने 9th क्लास में पढ़ा है, ये वो पाथ है जहाँ से फूड जा रहा होता है, मतलब ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पाथ है। ये एक्सटेंड होते हैं इसोफेगस तक एंड द लैरिंग्स, और लैरिंग्स तक, मतलब ये दोनों का कॉमन पाथ है। ये यहाँ से फेरिंग्स डिवाइड होता है आगे से इसोफेगस में और लैरिंग्स में। द एयर गोज फ्रॉम द लैरिंग्स इनटू जो फेरिंग्स इनटू लैरिंग्स। जो एयर है वो जाती है फेरिंग्स से लैरिंग्स की तरफ। वी नो दैट ग्लॉटिस इज अ नैरो ओपनिंग। हमें जो पता है जो ग्लॉटिस है एक नैरो सी ओपनिंग है एट द फ्लोर ऑफ फेरिंग्स विच लीड्स इनटू लैरिंग्स। एक ग्लॉटिस है वो एक ओपनिंग सी है, यूं अगर हम देखा जाए, जो कि या ये ग्लॉटिस है, ये ग्लॉटिस है और ये नैरो सी ओपनिंग है जो कि फेरिंग्स को लैरिंग्स की तरफ लीड कर रही होती है। अगर हम यहाँ देखें ग्लॉटिस कहते हैं, ग्लॉटिस रिकॉलिंग हम कह रहे हैं, द ग्लॉटिस इज गार्डेड बाय अ फ्लैप ऑफ टिश्यू कॉल्ड एपिग्लॉटिस। अब जो ग्लॉटिस है, ग्लॉटिस के ऊपर एक छोटी सी एक इतनी कुछ नैरो सी कैप सी होती है जो उसको गार्ड कर रही होती है, और इसको क्या कहते हैं हम लोग? एपिग्लॉटिस कहते हैं। अब हमारे पास है लैरिंग्स। अब हम लैरिंग्स के अंदर एंटर हो गए। अब लैरिंग्स में क्या होता है? द लैरिंग्स इज अ बॉक्स। ये एक बॉक्स है मेड ऑफ कार्टिलेज, जो कार्टिलेज से मिलकर बनी हुई है। इट इज प्रेजेंट बिटवीन फेरिंग्स एंड ट्रेकिया। ये फेरिंग्स और ट्रेकिया के दरमियान प्रेजेंट हो रही है।
इट इज़ आल्सो कॉल्ड द वॉइस बॉक्स, इसको हम साथ में वॉइस बॉक्स भी कह सकते हैं। कैसे? टू पेयर ऑफ फिब्रस बैंड्स कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच अक्रॉस द लैरिंग्स, दो पेयर से फिब्रस बैंड्स के, उनको हम क्या कहते हैं? वोकल कॉर्ड्स की, वो पूरे लैरिंग्स के अंदर स्ट्रेच हुए होते हैं, ठीक है, मतलब फैले हुए हैं। द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट व्हेन द एयर पासिस थ्रू देम, जब हम ब्रीथ करते हैं तो जो एयर पास हो रही होती है लैरिंग्स के थ्रू, उसमें वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट हो रही होती है, उस वाइब्रेशन की वजह से एयर पास होती है, एयर उसके पास होती है, और फिर क्या होता है? दिस वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस साउंड, और ये वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस करते हैं। लैरिंग्स कंटिन्यू टू द ट्रेकिया, इसके बाद जो लैरिंग्स है वो नेक्स्ट पार्ट पे आती है, जिसे हम कहते हैं ट्रेकिया, विच इज आल्सो कॉल्ड विंड पाइप, इससे कहते हैं साथ में विंड पाइप। इट इज अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब विच लाइज इन फ्रंट ऑफ इसोफेगस, ये इसोफेगस के सामने तकरीबन 12 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है। देयर आर सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स इन द वॉल ऑफ ट्रेकिया, ट्रेकिया के अंदर सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स है। द कार्टिलेज कीप द ट्रेकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग, उस जो कार्टिलेज का फंक्शन क्या होता है कि वो ट्रेकिया को कोलैप्स होने से रोक देता है। इवन व्हेन देयर इज नो एयर इन इट, तब भी जब वहां पे एयर मौजूद नहीं होता। ऑन एंटरिंग द चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी में एंटर जब हम होते हैं तो ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई, जो ट्रेकिया है वो डिवाइड होती है दो स्मॉलर ट्यूब्स में, से कहते हैं ब्रोंकाई, और अगर सिंगुलर हम कहना चाहें तो उसे कहते हैं ब्रोंकस। द ब्रोंकाई आल्सो हैव कार्टिलेजिनस प्लेट्स इन देयर वॉल्स, इसी तरह ब्रोंकाई के अंदर ट्रेकिया की तरह भी कार्टिलेजिनस प्लेट्स होते हैं इनकी वॉल्स के अंदर। ईच ब्रोंकस एंटर इनटू द लंग ऑफ इट्स साइड एंड देन डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ब्रांचेस, हर ब्रोंकस अपने साइड के लंग के अंदर एंटर होता है और वहां फर्दर आगे ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा होता है। The bronchi continue dividing in the lungs until they make several fine tubes called bronchioles. जो ब्रोंकाई है वो लंग्स के अंदर डिवाइड होते रहते तब तक जब तक वो बहुत सारे फाइन ट्यूब्स, मतलब बहुत ही बारीक ट्यूब्स ना बना ले, जिसे हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। द ब्रोंक्यूल्स प्रोग्रेसिवली लूज द कार्टिलेज, फिर जो ब्रोंकाई के अंदर कार्टिलेज होता है, लेकिन जब ब्रोंक्यूल्स वो बन जाते हैं तो वहाँ से कार्टिलेज लूज हो जाता है एंड दे बिकम नैरोवेयर, और वो तंग बन जाते हैं। द ब्रोंक्यूल्स एंड एस फाइन ट्यूब्यूल कॉल्ड द एल्वुलर डक्ट, और जो ब्रोंक्यूल्स एंड होते हैं उसे कहते हैं, कोई वो बहुत छोटे ट्यूब्यूल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं एल्वुलर डक्ट। Each alveolar duct open into a cluster of pouches called alveoli, और हर alveolar duct के वो ओपन होते हैं क्लस्टर ऑफ पाउचेस, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हें कहते हैं alveoli। द alveoli फॉर्म द रेस्पिरेटरी सर्फेस इन ह्यूमन बॉडी, और जो alveoli है वो मेन चीज़ है जब वो क्या हमारी जो रेस्पिरेटरी सर्फेस की ह्यूमन बॉडी को बना रही होती है। ईच alveolus इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, जो सारे alveolus है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लाइंड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स, और वो एक सिंगल लेयर से लाइन होते हैं किस कौन से सेल्स से? एपिथेलियल सेल्स के। इट इज बाउंड ऑन द आउटसाइड बाय अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, और उसके आउटसाइड पे नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है। अगर हम बैक पेज पे जाएं तो ये हमारे पास एल्वुलर हैं, अब ये सैक लाइक स्ट्रक्चर पाउचेस है, उस वो सिंगल लेयर एपिथेलियल सेल्स है, और उसके बाहर क्या है? कैपिलरीज का नेटवर्क है। अब अगर हम दोबारा देखिए तो आगे क्या होता है? द पल्मोनरी आर्टरी फ्रॉम द हार्ट containing deoxygenated blood enter the lungs and branches into arterioles. पल्मोनरी आर्टरी जो हार्ट से आ रही होती है उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मैंने वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती, वो कार्बन डाइऑक्साइड से फुल हुई होती है। ब्लड एंटर द लंग्स, वो लंग्स के अंदर एंटर होती है, और ब्रांचेस पर किस में जाती है? आर्टेरियोल्स में, उसके बाद कैपिलरीज में, विच सराउंड एल्वुलाई, जो एल्वुलाई के इर्द गिर्द सराउंड कर जाते हैं। These then join together to form the venules, फिर ये दोनों सब मिलकर क्या बनाते हैं? venules, और फिर which form pulmonary vein, और फिर क्या बनाते हैं? pulmonary vein. The pulmonary vein carry the oxygenated blood back to the heart, और जो pulmonary vein है वो oxygenated blood, मतलब वो blood जो ऑक्सीजन से रिच होती है उसको हार्ट की तरफ वापस लेकर जाते हैं। अब अगर हम इन ब्लॉक्स को देख ले तो ब्लॉक्स में क्या लिखा हुआ है?
द वाइब्रेशन इन वोकल कॉर्ड्स एंड द मूवमेंट्स ऑफ लिप्स, जो वाइब्रेशन होती है वोकल कॉर्ड्स की और हमारे लिप्स की मूवमेंट, चीक्स की, टंग की एंड जॉस, वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस स्पेसिफिक साउंड विच रिजल्ट इन स्पीच। वो ये सब इन सब की मूवमेंट्स की वजह से एक ख़ास किस्म के साउंड प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारे बोलने की वजह बनती है। स्पीच इज एन एबिलिटी दैट ओनली ह्यूमन आर गिफ्टेड विद। स्पीच वो एबिलिटी है जो सिर्फ अल्लाह ताला ने इंसानों को दी है, and this is the one of characteristics which has put human beings superior to all। और ये एक वो खसूसियत है जो कि इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात बनाती हैं। नेक्स्ट ब्लॉक में क्या लिखा हुआ है, द ट्रेकिया एंड ब्रोंकाया आर आल्सो लाइंड विद सीलिएटेड एंड ग्लैंडुलर सेल्स। जो ट्रेकिया ब्रोंकाया उनके अंदर भी क्या होता है, ग्लैंडुलर और सीलिएटेड सेल्स है। द ग्लैंडुलर सेल्स सिक्रीट म्यूकस, वो क्या करते हैं, म्यूकस को सिक्रीट करते हैं, विच मॉइस्चन द एयर, जो कि पूरे एयर को मॉइस्चन करते हैं, मतलब नमूदार करती है। एंड आल्सो ट्रैप एनी फाइन पार्टिकल्स ऑफ डस्ट ऑफ बैक्टीरिया, और साथ साथ में अपने अंदर बैक्टीरिया के या डस्ट के पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं। डेट हैव एस्केप्ड फ्रॉम द नेजल कैविटी, जो कि नेजल कैविटी से नेजल कैविटी के अंदर ट्रैप नहीं हो सकी। द सीलिया बीट विथ एन अपवर्ड मोशन, जो सीलिया है जो हमारे ट्रेकियो ब्रोंकाई के कुछ सीलिया टाइप होते हैं, उनकी जो मोशन है वो अपवर्ड होती है। सो दैट द फॉरेन पार्टिकल्स अलोंग द म्यूकस आर सेंट द ओरल कैविटी। तो फिर जो वो पार्टिकल्स है, फॉरेन पार्टिकल्स हो रहा, तो वो ये बैक्टीरिया या डस्ट पार्टिकल्स को वो पहले सीलिया में अटक जाते हैं और फिर एयर के थ्रू उनको ओरल कैविटी की तरफ लेकर जाया जाता है, फ्रॉम वेयर इट मे बी आइदर स्वेल्ड और खग्ड आउट। और फिर अगर हम जब खांसी करते हैं या फिर छींके मारते हैं तो वो उसके थ्रू बाहर निकल जाते हैं। तो ये हमारा हो गया है पार्ट वन द एयर पैसेज वे, जिसके थ्रू जिसमें एयर गैसेस का एक्सचेंज होता है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, पोर्शन है, वो है द लंग्स। अब लंग्स में क्या हो रहा होता है, ऑल द एल्वेलाई ऑन वन साइड कॉन्स्टिट्यूट अ लंग। एल्वेलाई हर एक साइड पे क्या करते हैं, एक लंग बनाते हैं। देयर इज अ पेयर ऑफ लंग्स इन द थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी के अंदर क्या होता है, एक जोड़ा लंग्स का है। द चेस्ट वॉल इज मेड अप ऑफ 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। जो चेस्ट वॉल है हमारी वो पसलियों की 12 जोड़ों से बनी हुई है। एंड रिब मसल्स, और रिब मसल्स की है उन्हें क्या कहते हैं हम, इंटरकॉस्टल मसल्स। A thick muscular structure called diaphragm is present below the lungs। और एक थिक मसल से बना हुआ स्ट्रक्चर है, उसे कहते हैं हम डायफ्राम। वो कहाँ होता है, लंग्स के बिलो प्रेजेंट होता है। द लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर। जो लेफ्ट लंग है वो थोड़ा स्मॉलर होता है। एंड हैज 2 lobes, और इसके 2 lobes होती हैं। एंड द राइट लंग इज बिगर विथ 3 lobes। लेकिन जो राइट लंग है वो थोड़ा बड़ा होता है लेफ्ट से, और इसके 3 lobes होती हैं। दे आर स्पॉन्जी एंड इलास्टिक ऑर्गन्स। वो एक स्पॉन्जी, नरम और इलास्टिक, जिसको हम लोग खींच सकते हैं, वो ऐसे ऑर्गन्स है। द लंग्स आल्सो हैव ब्लड वेजल्स दैट आर ब्रांचेस ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी एंड वीन्स। लंग्स के अंदर भी ब्लड वेजल्स पाए जाते हैं जो कि पल्मोनरी आर्टरीज एंड पल्मोनरी विंग्स के ब्रांचेस है। ईच लंग इज इनक्लोज्ड बाय 2 मेम्ब्रेन कॉल्ड द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन। हर लंग 2 मेम्ब्रेन से इंक्लोज हुई होती है। जो आउटर वाले को कहते हैं, जो पहले बाहर वाले के जो मेम्ब्रेन उसे कहते हैं आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, और जो अंदरूनी मेम्ब्रेन होते हैं उसे कहते हैं इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। The membranes enclosed a fluid which provide lubrication for free expanding and contracting movements of the lungs। और इन 2 मेम्ब्रेन के दरमियान एक फ्लूइड होता है जो कि लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है ताकि लंग्स आराम से एक्सपेंड भी हो सके और कंट्रैक्ट भी कर सके ब्रीथिंग के प्रोसेस के दौरान। आज के लिए हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। हमने पढ़ा है कि गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं, एक है एयर पैसेज वे और दूसरा है द लंग्स। इंशाल्लाह हम आगे फर्दर लेकर आएंगे इस चैप्टर को। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।